जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है तो सेंटर से बाहर की ओर एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं। जब ऐसे ऐसे घूम रहा है तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा, वेट नीचे की ओर लगेगा, फोर्स अप्लाइंग फोर्स से ज्यादा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन जब इक्वल रहेगा, अगर टेन थीटा की वैल्यू म्यूएस से क्या हो गई, ज्यादा होगी, तो उस समय इसकी स्पीड क्या होगी। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। हेलो 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 प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद होगा सभी लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो अभी हाल में हम लोगों ने फ्रिक्शन पढ़ा जब पिछले लेक्चर में, तो अब थोड़ा सा फ्रिक्शन का और यूज भी करेंगे, बट हम फ्रिक्शन दोबारा नहीं पढ़ेंगे। तो सर क्या पढ़ेंगे? पढ़ने वाले हम लोग सर्कुलर मोशन। यहाँ बच्चों आज पढ़ने वाले हैं वृत्तीय गति के बारे में, और क्या गजब का चैप्टर होगा, मजेदार का चैप्टर होगा। बस पढ़ते हैं क्योंकि ये हम लोगों का बूस्टअप बैच है। और बस सभी प्यारे बच्चों का अपने प्यारे से बैच शून्य बैच में स्वागत है। ये शून्य बैच है क्योंकि ये शून्य से बच्चों को बढ़ाता है, ना कि शून्य दिलाता है। ठीक है, तो सारे बच्चे हो जाओ रेडी, माइंड को करो कंसंट्रेट और सारे लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है, तो सही प्यारे बच्चे आ जाओ। और ये जो बैच पढ़ाने वाले हैं भैया, वो हैं आपके प्यारे भैया जय भैया। तो एक एक बच्चे हो जाओ रेडी, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना। और स्टार्ट करते हैं बच्चों। हालांकि हम लोगों ने सर्कुलर मोशन का कुछ पार्ट पढ़ा है, लेकिन वो पढ़ा है कहीं पर, अब कहीं और पढ़ना है। ठीक है, आ जाओ सही बच्चे। मोशन इन टू डायमेंशन में हम लोगों ने सर्कुलर मोशन को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था, बट आज कुछ ज्यादा होगा। आज फिर से हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? सेंट्रीपेटल फोर्स। आज फिर से हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। मीन्स कहने का मतलब हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों अभिकेंद्र बल। कौन सा बल? अभिकेंद्र बल। नो डाउट जबरदस्त रहेगा। सेंट्रीपेटल फोर्स के बाद पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओ माय गॉड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ेंगे। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मीन्स इसी को बोलते हैं क्या? अपकेंद्र बल। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सेंट्रीपेटल सेंट्रीफ्यूगल। अगर बात करें इसी में हम लोग पढ़ेंगे बैंकेट रोड। बैंकेट रोड के अलावा हम लोग पढ़ेंगे कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम जिसे आप लोग कहते हो शंकुलोलक। क्या बात है। और फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या? बैंकेट रोड। बैंकेट रोड का मतलब ढालदार सड़क। क्या पढ़ेंगे? ढालदार सड़क। बोलो, क्लियर है? इतना कुछ हम लोग डिस्क्राइब करने वाले इस प्यारे से छोटे से चैप्टर में। छोटा सा होगा, छोटा सा। तो सारे बच्चे रेडी रहना, बस अच्छी तरीके से पढ़ना, मस्त तरीके से पढ़ना, जबरदस्त तरीके से पढ़ना। क्या होता है सेंट्रीपेटल फोर्स? आप सभी लोगों को पढ़ाया गया है, जब कोई बॉडी किसी पॉइंट के अराउंड सर्कुलर मोशन करती है तो उस पर सेंटर की ओर एक एक्सेलरेशन वर्क करता है। वो एक्सेलरेशन होता है ए बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है, जिस त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हो। ए बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, जिधर की ओर एक्सेलरेशन होगा, इसका मतलब फोर्स भी तो उधर ही लगा होगा। तो बताओ, यहां पर सेंटर की ओर एक फोर्स लगेगा, उस सेंटर पर सेंटर की ओर लगने वाले फोर्स को ही अभिकेंद्र या सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। देखो, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ अ यूनिसर्कुलर, वाह वाह वाह। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ फोर्स एक्ट ऑन अ मूविंग पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर व्हिच इज कॉल्ड द सेंट्रीपेटल फोर्स। जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है तो उस पर केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स, अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल बराबर सेंट्रीपेटल फोर्स बराबर मास इनटू में सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होगा। मींस कहने का मतलब अभिकेंद्र बल बराबर
अभिकेंद्र बल बराबर द्रव्यमान इंटू में क्या होगा, अभिकेंद्र त्वरण। F बराबर होगा mv² में r, v बराबर में क्या होगा r ओमेगा, F बराबर mr² इंटू ओमेगा² में r से r कैंसिल हो जाएगा, F बराबर में क्या होगा mr ओमेगा²। बोलो, क्या इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं? एक एक बच्चे को क्लियर होना चाहिए। ये हमारे पास सेंट्रीपेटल फोर्स अभिकेंद्र बल है। उम्मीद होगा कि सभी प्यारे बच्चों को आ गया होगा। अब सवाल ये उठता है सेंट्रीपेटल फोर्स सर ये कैसे आया? अरे सीधी सी बात है, एम सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होता है v²/r। आप सभी लोग जानते हो v इज में r ओमेगा, तो F बराबर m, इसकी जगह r² ओमेगा² में r से r कैंसिल, तो F बराबर होगा mr ओमेगा²। बोलो, ये होता है सेंट्रीपेटल फोर्स, ये होता है हमारे पास अभिकेंद्र बल। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये अभिकेंद्र बल लगता कहाँ है, कौन सा बल अभिकेंद्र बल होता है? तो एक्चुअली में कोई बल अभिकेंद्र बल नहीं होता है। मीन्स कहने का मतलब कोई फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स है ही नहीं एक्चुअल में कोई ना कोई फोर्स बन जाती है सेंट्रीपेटल फोर्स। कैसे? जैसे अगर आप किसी स्ट्रिंग से किसी m मास के बॉडी को बांधकर सर्कुलर मोशन कराओ, ऐसे ऐसे घुमाओ तेजी से, तो आप बताओ इस टाइम सेंटर की ओर डोरी में तनाव होगा कि नहीं होगा? क्योंकि टेंशन हमेशा उधर की ओर लगता है जिधर की ओर डोरी बंधी होती है। अब इस तरह से घुमाओगे तो डोरी सेंटर पर ही तो बंधी है, तो बताओ वो इस स्ट्रिंग में सेंटर की ओर एक क्या लग रहा है, टेंशन। और मत भूलिए ये टेंशन ही क्या होगा, अभिकेंद्र बल। बोलो यस सुनो। जैसे 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 न्यूक्लियस के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर हर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन करता है कि नहीं करता है? हर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है कि नहीं चक्कर लगाता है? थोड़ी देर के लिए गौर करो, अगर हर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो जरा ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। आप बताओ ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के सेंटर पर एक कहीं ना कहीं, ये न्यूक्लियस उस पर कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा होगा, मीन्स यहां पर लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फोर्स। और इस समय एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स सेंटर की ओर होगा, तो आप बताओ ये इलेक्ट्रिक फोर्स ही mv²/r के इक्वल होगा। क्या किसी बच्चे को प्रॉब्लम है क्या? क्या किसी भी लल्ला, किसी भी मुन्ना, किसी भी बच्चा को प्रॉब्लम है क्या? नहीं प्रॉब्लम होगी। आराम से पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरीके से आप एक्चुअल में पढ़ोगे कि 12th में यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। अभी तो ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकते, फिर भी एक मैग्नेटिक फील्ड पर कोई चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा होगा, मोशन करने के लिए अंदर आएगा। जैसे ही अंदर के लिए मोशन करेगा तुरंत एक वो सर्कुलर पाथ पर मोशन करने लगेगा। क्यों? क्योंकि जब वो अंदर की ओर आएगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा जो कि ऊपर की ओर होगा। उस फोर्स के कारण बॉडी ऊपर जाएगी, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगने लगेगा। इस डायरेक्शन में लगने के कारण बॉडी इधर जाएगी, तो ध्यान करो अब फोर्स नीचे की ओर लगेगा। अब जब नीचे की ओर लगेगा तो बॉडी नीचे की ओर जाएगी, तो फोर्स इधर की ओर लगेगा। ये फोर्स कोई और फोर्स नहीं होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है QVB। यही फोर्स इसके वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करती है। तो इस समय देखो ये फोर्स सेंटर की ओर है और यही फोर्स बन जाएगा सेंट्रीपेटल फोर्स। बोलो यस और नो। आप बताओ, v से v कैंसिल हो जाएगा, वहां पर ये छोटा सा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा 12th में। बट मैं आपको बता रहा हूं कि सेंट्रीपेटल फोर्स कोई होता नहीं है, सेंट्रीपेटल फोर्स कोई ना कोई फोर्स बन जाती है। अब कह दो कि सेंट्रीपेटल फोर्स है कौन सा फोर्स, डिपेंड करता है कि कौन सा फोर्स सेंटर की ओर लग रहा है। बात क्लियर है? वेरी गुड। अब बच्चों पढ़ने जाते हो, माय गॉड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? एक्चुअली बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जरा ध्यान सुनिएगा, एक्चुअली में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक फेक फोर्स है। एक क्या है? ये एक्चुअली में कोई फोर्स ही नहीं है। इसी को आप लोग बोलते हो ये कौन सी फोर्स है? स्यूडो फोर्स है। ये कौन सी फोर्स है? स्यूडो फोर्स। इसी को हिंदी में बोलते हैं बच्चों, इसी को हिंदी में बोलते हैं बच्चों छद्म बल है।
कौन सा बल है? छद्म बल, फेक बल है, दिखता नहीं, धोखा फोर्स ऐसा बोल सकते हो, धोखा वाली बल। लड़की नहीं बोलोगे, धोखा वाला बल है। पता चले धोखा, धोखा का नाम लड़की नहीं होता बेटा, चिची, गंदी बात। यह फेक फोर्स होता है, यह स्यूडो फोर्स होता है। यह स्यूडो फोर्स हमेशा माइनस एम ए के इक्वल होता है, याद रखिएगा। यह स्यूडो फोर्स में जो ए होता है, ये ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन होता है, ऑब्जर्वर। एम जो होता है वो ऑब्जेक्ट का मास होता है, और फोर्स भी किस पर लगाते हैं? ऑब्जेक्ट पर। जैसे आपने दो टाइप के फ्रेम पढ़े हैं, एक पढ़ा है इनर्शियल फ्रेम, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सही बच्चे ध्यान से बोलेंगे। एक पढ़ा होगा जड़त्वीय फ्रेम। जड़त्वीय फ्रेम में क्या होता है? जब ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन, ध्यान से सुनेंगे, जब ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन क्या हो? जीरो हो, तो उस समय होता है इनर्शियल फ्रेम। और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम सभी लोग जानते हो, सबको पढ़ाया जा चुका है। अजड़त्वीय फ्रेम क्या होता है? अजड़त्वीय फ्रेम क्या होता है? सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अजड़त्वीय फ्रेम उसे कहते हैं जिसमें ऑब्जर्वर, जिसमें ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन, ऑब्जर्वर मीन्स क्या होता है? प्रेक्षक। ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है। यहां पर न्यूटन्स लॉ वैलिड होते हैं, यहां पर न्यूटन्स लॉ वैलिड होता है, और यहां पर न्यूटन्स लॉ वैलिड डज नॉट वैलिड, और वैलिड नहीं होता है, नहीं होता है। पढ़ चुके हैं सभी बच्चे, सभी बच्चे पढ़ चुके हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं करेगा, धक्का मुक्की नहीं करोगे। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे जस्ट लाइक दैट मैंने हमेशा बात की है कि मान लो अगर कोई बॉडी एक सर्कुलर मोशन कर रही है, ध्यान से सुनिए, ठीक है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये कोई एक बॉडी है, ये हटो भाई तुम, ये कोई एक बॉडी है यहां पर जो कि सर्कुलर मोशन कर रही है सेंटर की ओर, उस पर कहीं ना कहीं सेंट्रीपेटल फोर्स वर्क कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक ऑब्जर्वर बाहर खड़ा है, तो आप बताओ इसके लिए एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। अगर ये यहां से देखेगा तो इस पर एक सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा होगा जो कि सेंटर की ओर होगा, नो डाउट। लेकिन जब यही ऑब्जर्वर इस बॉडी के ऊपर बैठ जाए, तब उसका एक्सेलरेशन इसके एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, मतलब इसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। तो उस समय हम इस बॉडी पर एक फोर्स लेंगे, जो कि फोर्स किधर की ओर होगा? जरा ध्यान से सुनिएगा। जिसमें एक लेंगे एफ इज टू में एम ए, एक ये फोर्स, एक फेक फोर्स कंसीडर करेंगे। वो फेक फोर्स क्या होगा? अब ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन तो सेंटर की ओर होगा, लेकिन इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स इसके एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में कंसीडर करोगे तो बस माइनस यही रिप्रेजेंट करता है कि इस पर लगने वाला फोर्स आउटसाइड होगा, और होगा वो फोर्स कितना? एम ए के इक्वल। आप बताओ, एम तो ऐसे ही रहेगा, ए किसका होगा? ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन, और ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन किसके एक्सीलरेशन के बराबर होगा? बॉडी, और बॉडी पर किधर की ओर एक्सीलरेशन है? सेंटर की ओर, वो है वी स्क्वायर अपॉन में आर। दैट मीन्स इस समय इस पर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा वो होगा बच्चों एफ इक्वल टू में एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये एक फेक फोर्स होगी, ये क्या होगी? फेक फोर्स होगी। बोलो बच्चों,
बोलो, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, खूब आराम से पढ़ो, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं है। तो सेंटर से बाहर की ओर लगने वाली फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये एक्चुअली में लगती ही नहीं है, बिकॉज ये एक फेक फोर्स है, ये एक छद्म बल है, एक धोखा बल है। ये धोखा बल हमेशा माइनस एम ए होगा, जो कि ऑब्जर्वर के माइनस एम ए ये बताता है कि ये जो फोर्स होगा वो ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट लगेगा। तो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन अंदर की ओर है, तो बाहर की ओर ये फोर्स कंसिडर्ड होगा। मतलब जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है तो सेंटर से बाहर की ओर एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? अपकेंद्र बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? अपकेंद्र बल। बोलो या सुनो, यहां से देखोगे तो इस पर इधर की ओर फोर्स लगेगा और इसके अंदर बैठ जाओगे तो न्यूटन्स लॉ तो वैलिड नहीं है। उस कंडीशन में हम लोग एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कंसीडर करेंगे, मींस एक फेक फोर्स देखेंगे जो कि अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। बोलो यस और नो। क्लियर? क्लियर? सही बच्चा लोगन को, एक एक बच्चा लोगन को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब जानते बच्चों ये शंकुलोलक क्या होता है? कौन सा लोलक? शंकुलोलक किसे कहते हैं? वाव वाव वाव। कुछ नहीं होता। होता क्या है ना बच्चों, वो क्या होता है ना बच्चों, बच्चों सुनो तो, ए भाई सुनो ना मेरे प्यारे बच्चों, सुनो। हाँ जी, जरा ध्यान से सुनिएगा। जब किसी बॉडी को जब किसी बॉडी को ए परेशान नहीं करने का, जब किसी बॉडी को जब किसी बॉडी को किसी थ्रेड, किसी डोरी, किसी स्ट्रिंग के एक एंड से बांधकर उसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाते हैं, तो इस तरीके से जो सिस्टम बनेगा उस सिस्टम को ही बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? उस सिस्टम को ही बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्री। सेंट्री, जरा ध्यान से सुनो, उस फोर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? सॉरी क्या मैं बोल रहा हूं, जब किसी थ्रेड के एक एंड से किसी बॉडी को बांधकर हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाते हैं तो इस तरीके से देखो थ्रेड और बॉडी मिलकर एक कोन बनाते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कोनिकल पेंडुलम। डेफिनेशन देखना है तो देख लो। When a heavy particle attached with the one end of a string is revolving in a horizontal circle, thus a string forms a cone at a certain angle with the vertical and the particle move in a horizontal circular path. This arrangement is known as conical pendulum. जब किसी कण को किसी डोरी के एक सिरे से बांधकर क्षैतिज वृत्त में घुमाते हैं, क्षैतिज वृत्त में घुमाते हैं, तो उस समय, एक मिनट रुक जाओ तुमको प्रैक्टिकल दिखा देते हैं। हमने क्या बोला, बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों। हमने आपको यही बोला कि जब किसी, ए भाई जरा बच्चों को दिखाओ, आ देखो दिखाते हैं, देखो यही तो है। जब किसी हैवी बॉडी को, अब हमारे पास ये जो की है वो बहुत हैवी तो नहीं है, ये देखो दिस वन, ये बात समझ में आ रही सभी प्यारे बच्चे? सॉरी बच्चों, तो हमने क्या बोला, जब किसी हैवी बॉडी को किसी स्ट्रिंग के एक एंड से बांधकर उसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाते हैं एट अ सर्टेन एंगल, आप देखो बॉडी एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रही है और उस समय थ्रेड और बॉडी मिलकर एक कोन बना रही है। इस अरेंजमेंट को हम लोग कोनिकल पेंडुलम संकुलोलक कहते हैं। उम्मीद है आया होगा बात सामने, ठीक है। अब यहीं से क्वेश्चन आता है, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, संकुलोलक का आवर्तकाल लिख दें आराम से। संकुलोलक का आवर्तकाल,
आराम से पढ़ना है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। शंकुलोलक का आवर्तकाल पढ़ने जा रहे हैं। शंकु, मान लेते हैं बच्चों किसी स्मॉल एम मास के बॉडी को एल लेंथ की किसी थ्रेड के साथ उसके एक एंड पर हम अटैच करके इसे आर रेडियस के एक हॉरिजॉन्टल सर्कल पर क्या करते हैं, घुमाते हैं। ठीक है। व्हेन थ्रेड मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, जब ये डोरी ऊर्ध्व से थीटा कोण बनाती है तो आप सभी लोग जानते हो इस समय डोरी में टेंशन लगेगा, तनाव होगा, और ये टेंशन उधर की ओर होगा जिधर की ओर डोरी बंधी होगी। मत भूलिए ये एंगल थीटा होगा, तो मत भूलिए बच्चों, मत भूलिए, भूलना गंदी चीज होती है। ये एंगल थीटा होगा तो टी के दो कंपोनेंट होंगे, एक टी कॉस थीटा, एक होगा टी साइन थीटा। वेरी गुड। मत भूलिएगा इस कंडीशन में बॉडी का वेट डाउनवर्ड्स होगा, W बराबर में क्या, mg। उम्मीद है सही बच्चों को आ रहा होगा। जरा गौर से देखो सभी प्यारे मुन्ना, टी कॉस थीटा हमारे बॉडी के वेट को बैलेंस कर रहा है, और गौर से देखो टी साइन थीटा सर्कल के सेंटर की ओर है, ये इसको दे रहा होगा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, मतलब यही सेंटर की ओर है तो ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बन जाएगा। इस पॉइंट को इसे m ना मान करके कुछ और मान लो, हटो रे, हाँ इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करो, कुछ ना करो, बस मिलते रहो, जुलते रहो। इक्वेशन नंबर सेकंड में फर्स्ट को डिवाइड कर दो। आप बताओ टी साइन थीटा अपॉन में टी कॉस थीटा एम वी स्क्वायर अपॉन में आर अपॉन में क्या होगा, एम जी। टी से टी कैंसिल, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर अपॉन में क्या होगा, आर जी। इक्वेशन नंबर थर्ड बनाकर छोड़ दो, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। बिल्कुल लल्लन टाप तरीके से समझना, सबको समझ में आएगा। if if the time period if the time period of body is v sorry it's t, यदि पिंड का आवर्तकाल कैपिटल टी हो तो, अगर पिंड का आवर्तकाल कैपिटल टी हो तो आप सभी लोग जानते हो टी बराबर होता है 2 पाई आर अपॉन में वी। तो आप बताओ स्पीड ऑफ पार्टिकल क्या होगा, v इक्वल टू में 2 पाई आर अपॉन में टी। बोलो, अरे भाई टाइम पीरियड क्या होता है, एक चक्कर में लगा समय, एक चक्कर में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2 पाई। स्पीड उसकी v है तो v इक्वल टू में 2 पाई आर अपॉन टी। और कुछ नहीं करना है, केवल मेरी बात को सुनना है। क्या दिस, क्या वैल्यू, क्या पुटिंग, क्या इन, क्या इक्वेशन, क्या थर्ड। अगर थर्ड में ये वैल्यू पुट करते हो तो क्या होगा, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर v की वैल्यू 2 पाई आर अपॉन में टी का होल स्क्वायर अपॉन में आर जी। बोलो मेरे गुरुजी, क्या मेरे बउआ लोगों को कोई दिक्कत है क्या, टेन थीटा। अब जरा देखो इसी को हम लोग लिखेंगे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर इंटू में आर इंटू में क्या, जी। एक आर से एक आर क्या हो जाएगा, कैंसिल। जल्दीबाजी नहीं करोगे, डेरिवेशन को भी आगे बढ़ने देना। लॉन्ग थोड़ा सा डेरिवेशन होगा बट इतना लॉन्ग नहीं जितना आप समझोगे। आप बताओ साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बराबर में 4 पाई आर इंटू में टी स्क्वायर इंटू में जी। अब जरा देखो इक्वेशन नंबर बना दो फोर्थ और लेते हैं इन ट्राइंगल ओ ए बी, नजर आ रहा है ट्राइंगल ओ ए बी, और ले लो बच्चों साइन थीटा।
साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर जो कि बच्चों आर होगी, अपॉन में हाइपोटेनियस एल होगी, तो आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एल साइन थीटा। परेशान नहीं होना है, गंदी बात नहीं करोगे, तुरंत बोलोगे क्या दिस, क्या वैल्यू, क्या पुटिंग, क्या चार में ये वैल्यू पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 4 में अगर ये वैल्यू पुट करोगे तो आप बताओ साइन थीटा अपॉन में क्या होगा कॉस थीटा। आप बताओ 4 पाई स्क्वायर, आर की जगह लिखोगे एल साइन थीटा, अपॉन में क्या लिखोगे टी स्क्वायर इंटू में जी। साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल, टी स्क्वायर बराबर होगा 4 पाई स्क्वायर एल कॉस थीटा अपॉन में क्या जी। बोलो अब जरा देखो t बराबर क्या होगा 2 पाई अंडर रूट के अंदर एल कॉस थीटा अपॉन में क्या जी। यही है बच्चों टाइम पीरियड, यही है कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड। t इज टू में 2 पाई अंडर रूट के अंदर क्या एल कॉस थीटा अपॉन में क्या जी। यह है कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड। बताओ क्या इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं? एक एक प्यारे बच्चों को क्लियर होना ही चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। गजब की बात है, क्लियर। एक बार दोबारा समझाते, कुछ भी तो नहीं है। जब किसी बॉडी को बॉडी को जिसका मास m है, इसको एक एल लेंथ के थ्रेड, एल लेंथ की स्ट्रिंग, एल लंबाई की डोरी के सिरे पर बांधकर आर रेडियस के हॉरिजॉन्टल सर्कल में v वेलोसिटी के साथ इसको जब घुमाते हैं, तो जब थ्रेड वर्टिकल से थीटा एंगल बनाता है तो उस समय डोरी में टेंशन किधर की ओर लगेगी, जिधर की ओर बंधी होगी। टी के दो कंपोनेंट करेंगे, टी कॉस थीटा बॉडी के वेट को बैलेंस कर रहा है, टी साइन थीटा बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। टी साइन थीटा अभिकेंद्र बल है, दो में एक का डिवाइड करो दिस साइन बटे कॉस 10 वी स्क्वायर अपॉन आर जी। टाइम पीरियड कैपिटल टी हो तो टी बराबर 2 पाई आर अपॉन में वी, तो वी बराबर 2 पाई आर अपॉन में टी। ये वैल्यू यहाँ रख दो, होल स्क्वायर कर दो, मोटू पतलू की तरह आराम से समझो, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। आराम से देखो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा 4 पाई स्क्वायर आर, आर बचेगा टी स्क्वायर अपॉन में जी। एक ट्राइंगल ले लो ओ ए बी, साइन थीटा बराबर आर अपॉन में एल, तो आर की वैल्यू हो जाएगी एल साइन थीटा। ये वैल्यू रख देना इक्वेशन नंबर 4 में, एल साइन थीटा, दिस से दिस कैंसिल, दिस वन। आई बात की गई बात, आई बात की गई बात, एक एक बच्चा एक एक लल्ला बोलेगा, आ गई कि नहीं आ गई। ये है हमारे कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड। अब आता है बच्चों डेडवेल। ओह माय गॉड, ये डेडवेल क्या होता है? डेडवेल इसी को बोलते हैं मौत का कुआं। ये मौत का कुआं क्या होता है? आओ सर्कस देखने गए होगे, सर्कस में देखते होगे कि एक कुआं बना है, एक क्या बना है कुआं। कुआं तो सिलेंड्रिकल होता है। अब आप उसमें देखते क्या होगे, देखते ये होगा कि कोई मोटरसाइकिल वाले भैया हैं जो कि इसमें फट 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 घूम रहे और वो गिर भी नहीं रहे। सवाल उठता है क्यों नहीं गिर रहे हैं? तो उनकी स्पीड क्या होनी चाहिए, आओ जरा समझाते हैं। सबसे पहली बात तो ये मोटर वाले साइकिल वाले भैया हैं, इस समय इनका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर इधर की ओर लगेगा, वेट नीचे की ओर लगेगा और फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। याद रखिएगा, आप सभी को पता होना चाहिए लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, पिछले लेक्चर में हमने बताया था म्यूएस इंटू में एन होगी। अगर ये मौत के कुआं में घूमता हुआ आदमी नीचे नहीं गिरना चाहता है तो आप बताओ फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इसके वेट के इक्वल या ग्रेटर होनी चाहिए, तभी वो उसके वेट को क्या कर पाएगा, बैलेंस कर पाएगा। अच्छा, इसकी जगह मींस कहने का मतलब बच्चों इस फ्रिक्शन फोर्स को लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल करेंगे, तो आप बताओ म्यू एस इंटू में एन इज ग्रेटर देन एम जी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब जरा गौर से देखो, क्या देखो, गौर से,
गौर से ये देखो कि बच्चों म्यू एस, एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो कि इस सर्कल के सेंटर की ओर है, और ये किसके इक्वल होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन में क्या, आर के इक्वल होगा। तो आप बताओ, एम जी होगा, एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप बताओ वी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आर जी अपॉन में म्यू एस होगी कि नहीं होगी। आर को उधर भेज दो, म्यू एस को नीचे भेज दो। तो आप बताओ उस समय मौत के कुएं में डेडवेल में घूमते हुए चालक की जो स्पीड होनी चाहिए वो अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू एस से या तो ग्रेटर होनी चाहिए या तो इक्वल होनी चाहिए। इससे अगर कम स्पीड हुई तो ध्यान में रखना वो मुंह भरा नीचे ही गिरेंगे। दैट मीन्स ये होती है सेफ स्पीड इन अ डेडवेल। बोलो यस और नो। डेड वेल मौत के कुएं में घूमते हुए चालक की स्पीड का ये फॉर्मूला होता है। उम्मीद है सभी को दोबारा समझा दें। भैया ये घूम रहा गड़। आप बताओ ये दीवार है, तो आप बताओ जब ऐसे ऐसे घूम रहा है तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा, वेट नीचे की ओर लगेगा, और वेट को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स उधर ऊपर की ओर लगेगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स ही लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है, जो कि म्यू एस इंटू एन के इक्वल होगा, और एन की जगह क्या लिखेंगे, एम जी। सॉरी एम जी नहीं बोल रहे, एन किधर की ओर है, सेंटर की ओर है, तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स के इक्वल होगा। एम से एम कैंसिल हो गया, आर को उधर भेजा, म्यू एस के नीचे। बताओ डेडवेल में मोशन करते हुए चालक की स्पीड इतनी होनी चाहिए। बोलो यस और नो। सभी प्यारे बच्चे, सभी 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 जल्दीबाजी नहीं करनी है। जल्दीबाजी वो लोग करते हैं जिनको कुछ करना नहीं रहता। बोलो बच्चों, बात समझ में आई है कि नहीं आई है? बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक क्या कहता है, वृत्ति पथ पर कार का मुड़ना। ओहो, मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं देखा होगा, अपने गली वाली रोडों पर नहीं जाना, बड़ी रोडों पर जाना। बड़ी रोडों का मतलब हाईवे पर। हाईवे पर जाओगे तो क्या होगा, मजा आएगी, हवा चलेगी, सन सन ट्रक जाएंगे, सड़कों के राजा। अच्छा आप बताओ, अगर एक सड़क के मोड़ पर किसी गाड़ी को लेकर जाओ, किसी गाड़ी को, गाड़ी में किसी को बैठाल के मत ले जाना, नहीं। हाँ, ध्यान से सुन लो, गंदी आदतें कोई नहीं सीखेगा। हाँ, ये कार है। ये जब कार किसी मोड़ पर जाएगी, जब आप मोड़ोगे, जब मोड़ोगे तो गाड़ी हमारी क्या होगी, आउटसाइड स्किड होगी। क्या होगी, स्किड को, या बोल सकते हो स्लाइड होगी। भाई अगर किसी मोड़ पर मोड़ेंगे तो गाड़ी हमारी बाहर की ओर स्किड होगी। स्किड होगी तो बताओ अंदर की ओर क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। भाई गाड़ी गए और ऐसे मोड़े तो गाड़ी तो हमारी बाहर की ओर भागेगी ना, बाहर की ओर भागेगी, तो आप बताओ अंदर की ओर क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, इस साइड कौन सा फोर्स लगेगा, अगर देखो तो, क्योंकि ऑब्जर्वर तो मोशन कर रहा है, कार की बात कर रहे हैं, तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जो कि क्या होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। बोलो, तो जब हम कार को एक सेफ स्पीड से मोड़ते हैं तो बाहर की ओर स्किड लगता है, स्किड होती है तो पीछे की ओर घर्षण बल लगकर उसको बैलेंस कर लेता है। उस समय क्योंकि ऑब्जर्वर हमारा मोशन में है, एक्सेलरेशन में है, तो उस समय जो लगने वाला जो फोर्स होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक फेक फोर्स होगा, जो कि आउटसाइड की ओर होगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये गाड़ी सड़क से कब तभी मुड़ पाएगी जब हमारा फ्रिक्शन फोर्स, जिसे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कहोगे, वो एम वी स्क्वायर अपॉन आर के या तो बराबर या तो बड़ा बड़ा होगा। तो कॉमन सेंस की बात है, आपको ध्यान होना चाहिए पिछला टॉपिक। जो बच्चे इसको क्लियर करना चाहते हैं एक बार फ्रिक्शन जरूर पढ़कर आए।
आपको पता है ना, ये जो फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है, वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। आप बताओ, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उधर की ओर उतना लग रहा होगा तो ये भी उतना ही की ओर लग जाएगा, ये उस फोर्स को बैलेंस कर लेगा। मैक्सिमम जो फोर्स होगा वही फोर्स हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होगा। अगर इस फोर्स से ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया तो गाड़ी बाहर की ओर स्किड कर जाएगी और वहीं पर मुंह भरा हो जाएगी गाड़ी। बात समझ में आ गई होगी। एफएस, जरा देखो एफएस किधर की ओर है, एफएस सेंटर की ओर है कि नहीं है, एफएस सेंटर की ओर है कि नहीं है। आप हम डायरेक्ट भी बोल सकते थे, बट वो रट्टा लगाना होता कि बेटा एफएस ही सेंट्रीपेटल फोर्स है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम ये बाहर से, कोई ऑब्जर्वर क्या होता, बाहर होता, बाहर होता तो उसको लगता है कि एफएस क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स। लेकिन हम तो कार की बात कर रहे हैं, कार ऑलरेडी नॉन इनर्शियल फ्रेम में, इस समय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएंगे। क्लियर। एफएस की जगह आप सभी लोग जानते हो म्यूएस इंटू में एन, बोलो बोलो, आप बताओ एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। आप बताओ इस कार का वेट किधर की ओर होगा, नीचे की ओर होगा, रिएक्शन फोर्स किधर की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा। तो आप जरा देखो म्यूएस एन क्या कर रहा है, बैलेंस एमजी को बैलेंस कर रहा है, एमजी को बैलेंस कर रहा है। तो आप बताओ एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, एम से एम कैंसिल हो जाएगा। आप बताओ म्यू एस इंटू में आर जी इज इक्व टू में वी स्क्वायर। तो आप बताओ वी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू में अंडर रूट म्यू एस इंटू में आर जी होगा। इस समय उस सड़क को पार करने के लिए इसकी सेफ स्पीड कितनी होनी चाहिए, वो अंडर रूट के अंदर म्यू एस इंटू में आर जी होनी चाहिए। बोलो, इस सड़क को पार करने के लिए इस कार की सेफ स्पीड कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए बच्चों अंडर रूट म्यू एस इंटू में आर जी। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। एक एक प्यारे बच्चे को, एक एक प्यारे बच्चे को समझ में आना चाहिए। बोलो सर, अगर तेजी से अगर मोशन करेगी, अगर तेजी से मोड़ोगे स्किड तेजी से होगी, स्किड तेजी से होगी तो अगर ये फोर्स इस फोर्स से क्या हो गया ज्यादा, तो ये फ्रिक्शन फोर्स इस फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाएगा, कार स्किड होकर बाहर गिर जाएगी। इसलिए इसको पार करने के लिए हमारी गाड़ी की सेफ स्पीड यही होनी चाहिए। बात समझ में आएगी, बात समझ में आएगी, यही मिनिमम स्पीड होनी चाहिए। क्लियर है सभी को, इससे ज्यादा नहीं कभी स्पीड होनी चाहिए। इससे ज्यादा अगर हो गई ना बेटा, कुल मिला के इससे कम ही होनी चाहिए। इससे अगर ज्यादा होगी तो गाड़ी बाहर की ओर स्किड हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, डेंट पेंट का खर्चा बहुत है, महंगाई बहुत है। बात आई सभी को, सड़कों को मोड़ पा रहे हो कि नहीं। अब इसी तरह हमने, अगर हम मोड़ पर बहुत तेजी से नहीं मोड़ पा रहे थे, हम जब मोड़ पर जा रहे हैं थोड़ा सा भी तेजी स्पीड कर रहे हैं, हम मुंह भरा गिर जा रहे हैं, तो क्या किया गया, एक उपाय बनाया गया। क्योंकि हमारे देश के तो लौंडे हीरो हैं, हीरो हैं तो वो कहेंगे नहीं हम मोड़े पर तो बहुत तेजी से चलते हैं, वाह भाई वाह, क्योंकि मोड़ पर सब धीमे चलते हैं, इसलिए हम मोड़ पर धीमे नहीं तेजी से चलते हैं। क्यों चलते हैं, कि लोग हमको देख सकें। लोग समझ रहे हो ना, हाँ, तभी आधे एक्सीडेंट होते हैं। अब ये बैंकेड रोड क्या होती है, अब हमने उसी मोड़ पर गाड़ी की स्पीड इससे ज्यादा हो सके, इस स्पीड को बढ़ाने के लिए मोड़ों पर सड़कों को हमने ढालदार बनाया। इसका आउटर एंड अंदर वाले एंड से ऊपर बनाया, इसी को हम लोग बोलते हैं बैंकेड रोड। मान लेते हैं बाहर वाला एंड अंदर वाले एंड से h हाइट ऊपर है, किसी टर्न पर इस रोड की विड्थ कितनी है, d है, ये एंगल कितना है, थीटा है। आप बताओ इस पर जब कोई कार, अभी ध्यान से सुनिएगा, इस पर कोई कार अभी हम सेफ स्पीड से ही ला रहे हैं, किस स्पीड से ला रहे हैं, सेफ स्पीड से, तेजी से नहीं ला रहे, तेजी की कंडीशन अलग होगी, सेफ स्पीड से ला रहे हैं।
लेकिन ये कंफर्म है, जब उसको हम ढालदार बना देंगे तो उसकी स्पीड डेफिनेटली इस स्पीड से क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब अब हम अगर सड़क को बैंकेट कर दें, ढालदार कर दें, तो प्लेन सड़क के कंपैरिजन अब हम ज्यादा तेजी से गाड़ी को चला पाएंगे। लेकिन ये टर्न भी एक सेफ स्पीड के लिए बनाई जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं इस सड़क पर कोई कार आई, तो आई, आने दो। आप सबसे पहले सोच कर बताओ, इसका वेट किधर की ओर होगा, नीचे की ओर होगा। इसका वेट किधर की ओर होगा, नीचे की ओर होगा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किधर की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा। बोलो यस और नो। यस सर। ध्यान से पढ़ना, जल्दीबाजी ना करना। आप सबसे पहले बोलो ये वेट हो गया, ये बच्चों हो गया हमारे पास, जरा गौर से सुनो, ये एंगल हो गया थीटा। कैसे पूछ सकते हो, तुम्हें पूछने का पूरा हक है। आप बताओ, ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, ये एंगल 90 तो ये एंगल 90 माइनस थीटा। अब ये एंगल 90 तो 90 से 90 माइनस थीटा घटाओगे तो ये एंगल आ जाएगा थीटा। करके देख लेना, करके देख लेना बेटा। नहीं तो आप ऐसे समझो, प्लेन जब सिंपल था ऐसे, तो एन ऊपर की ओर होगा। अगर हम सड़क को थीटा झुकाएंगे तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी तो थीटा ही झुकेगा। ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब देखो एन के दो कंपोनेंट कर रहे हैं, एक एन कॉस थीटा और एक एन साइन थीटा। क्लियर? सभी को, सभी को क्लियर होना चाहिए। बहुत अच्छी बात। अब एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा गाड़ी के वेट को बैलेंस कर रहा है, नो डाउट। और एन साइन थीटा सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर वर्क कर रहा है, तो ये हमारी गाड़ी को देगा सेंट्रीपेटल फोर्स, अभिकेंद्र बल। याद रखना इस समय गाड़ी एक सेफ स्पीड से चल रही है। ठीक है, आराम से पढ़ो, जल्दीबाजी नहीं है। अब कुछ ना करो, कुछ ना कहो बेटा, कुछ ना कहो। इक्वेशन नंबर सेकंड को फर्स्ट में डिवाइड कर दो, एन साइन थीटा अपॉन में एन कॉस थीटा एम वी सेफ का स्क्वायर अपॉन में आर अपॉन में एम जी। एम से एम कैंसिल, दिस से दिस कैंसिल। आप बताओ उस कंडीशन में टेन थीटा बराबर में क्या होगा, जरा देखना बच्चों। एम से एम कैंसिल है, वी सेफ, सेफ स्पीड से हमारी गाड़ी अभी जा रही है, उसको डिस्टर्ब ना करो। तो उस समय सेफ स्पीड, जो सेफ स्पीड आएगी बच्चों, वो आएगी अंडर रूट के अंदर आर जी इंटू में क्या, टेन थीटा। और ये स्पीड उस प्लेन सड़क की स्पीड से ज्यादा होगी। मतलब हमने रोड को बैंकेट बनाकर अब हमने बच्चों की रंगबाजियां बढ़ा दी, अब बच्चे तेजी से जाएंगे। मतलब ये जो सेफ स्पीड है, इस सेफ स्पीड से क्या होगी, ज्यादा होगी। क्योंकि म्यूएस की वैल्यू तो 1 से कम होती है, जबकि 10 की वैल्यू तो 1 भी हो सकती है। वेरी गुड, वेरी गुड। 1 कब होती है, जरा ये भी तो बता दो। कुल मिला के हमारी जो ये स्पीड है उसके कंपैरिजन क्या होगी, अब ज्यादा होगी। ठीक है, अच्छा यहां पर एक और आर्टिकल का फॉर्मूला दे सकते हो, टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अच्छा ये ट्राइंगल ले लो, तो टेन थीटा इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, डी। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। मतलब हम यहां पर ये सीख पा रहे, एक फार्मूला दे रहे हैं, ये सेफ स्पीड इस सेफ स्पीड से क्या होगी, ज्यादा होगी। क्योंकि अब हम देख रहे हैं टेन थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जो कि हमारे उस म्यूएस से क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा होगी अगर टेन थीटा की वैल्यू। सीधी सी बात देखो, दोनों में फर्क क्या आ रहा है, ऐसे समझो।
ये म्यूएस है, ये टेन थीटा है। टेन थीटा की वैल्यू अगर म्यूएस से क्या है, ज्यादा है, एंगल ऑफ रिपोज, ध्यान करो, एंगल ऑफ रिपोज पर ही टेन थीटा म्यूएस के इक्वल होता है। अगर टेन थीटा की वैल्यू म्यूएस से क्या हो गई, ज्यादा होगी, तो उस समय इसकी स्पीड क्या होगी, ये होगी। क्लियर सभी को? क्लियर है? सेफ स्पीड, ये किसके लिए फॉर्मूला है, जब सड़क प्लेन हो मोड़ों पर। ये किसके लिए फॉर्मूला है, जब सड़क क्या हो, झुकी हो। बात खत्म। सेफ स्पीड इक्वल टू में अंडर रूट आर जी इंटू में टेन थीटा। क्लियर सभी को? सभी बच्चों को होना चाहिए भाई। क्लियर? सभी लल्ला को मेरे क्लियर होना चाहिए। अब यहां पर दो आर्टिकल आएंगे कि सोचो उसी मोड़ पर जब गाड़ी की स्पीड सेफ स्पीड से क्या हो जाए, सेफ स्पीड से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। ओ माय गॉड, तो प्रूवमेंट हमारे लिए भारी पड़ेगा। प्रूवमेंट हमारे लिए क्या पड़ेगा, भारी। भारी मतलब सर बहुत भारी। भारी मतलब सर, अरे बहुते भारी यार। चलो अच्छा बना डायग्राम। अब जरा देखो, वही सड़क की चौड़ाई डी है, वही हमारा झुकाव है। अब कोई गाड़ी आ रही है, अब थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा प्लीज। उसी पर कोई जब गाड़ी आ रही है तो अब उसकी स्पीड, बच्चों ध्यान से देखना, अब उसकी स्पीड, सबसे पहली बात तो नो डाउट ये थीटा है, इसका वेट नीचे की ओर होगा, नो डाउट। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर की ओर होगा, नो डाउट, जिसके दो कंपोनेंट करेंगे, क्योंकि ये थीटा तो ये भी थीटा, ये हो जाएगा एन कॉस थीटा, ये हो जाएगा एन साइन थीटा। अब जरा ध्यान से सुनो, अगर गाड़ी की स्पीड सेफ स्पीड से ज्यादा होगी तो हमारी गाड़ी बाहर की ओर स्किड होगी, होगी स्लाइड होगी, जो भी बोलो। अगर बाहर की ओर स्किड होगी तो सोच कर बोलो सारे प्यारे बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स अंदर की ओर होगा कि नहीं होगा, बोलो 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 बोलो। ये गाड़ी आई, अब अगर ये बाहर की ओर स्किड होगी तो आप बताओ फ्रिक्शन फोर्स अंदर की ओर होगा कि नहीं होगा। अब जरा ध्यान से सुनना, ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, एफ एस का एक कंपोनेंट हो जाएगा ये एफ एस कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा एफ एस साइन थीटा। आराम से तू डायग्राम देख ले बच्चे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से तू डायग्राम देख ले एक एक आर्टिकल को। बोल बच्चा, क्लियर? दिक्कत है कोई? अरे भाई जब इसकी स्पीड, अब इसकी स्पीड बच्चा सेफ स्पीड से क्या हो गई है, ज्यादा हो गई। अगर सेफ स्पीड से ज्यादा होगी तो ये बाहर की ओर स्किड होगी, स्किड होगी तो अंदर की ओर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो अब क्या हो रहा है, अब हमारा एन कॉस थीटा, ये तो हो गया हमारा कंडीशन, ठीक है। अब हमारा जरा ध्यान से देखो, एन कॉस थीटा केवल वेट नहीं बैलेंस कर रहा है, एन कॉस थीटा एम जी के साथ साथ एफ एस साइन थीटा को भी बैलेंस कर रहा है। वेरी गुड। अब सेंटर की ओर एन साइन थीटा नहीं है, अब सेंटर की ओर बच्चों एन साइन थीटा प्लस एफ एस एन साइन थीटा एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा है, जो कि किसके इक्वल होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। बस इस समय स्पीड इसकी सेफ स्पीड से ज्यादा है, जल्दी कर देते हैं। साइन थीटा, एन साइन थीटा बराबर एम वी स्क्वायर, या फिर एक काम करते हैं, रुक जाइए, एक काम ये करो बच्चों, इसको नीचे लाओ, इसको इरेज करो, और यहां से एम जी की वैल्यू निकालो, जो कि एन कॉस थीटा, सॉरी, जो कि एन कॉस थीटा माइनस का एफ एस साइन थीटा
बराबर में mg होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और बच्चों इसको इक्वेशन नंबर क्या बना दो, सेकंड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ, इक्वेशन नंबर सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो। आप बताओ mv स्क्वायर अपॉन r अपॉन में mg। आप बताओ n साइन थीटा प्लस fs कॉस थीटा अपॉन में n कॉस थीटा माइनस का fs साइन थीटा। बताओ m से m कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन में rg हो जाएगा। बराबर में जरा गौर करेंगे सही प्यारे बच्चे। यहां से 100 कॉस थीटा कॉमन करेंगे। कॉस थीटा कॉमन करोगे तो n साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस में fs प्लस में क्या, fs। क्लियर? एक काम और कर सकते हैं, पूछो क्या। n साइन थीटा प्लस fs की जगह म्यूएस इंटू में n कॉस थीटा लिख सकते हैं। बोलो करे क्या ऐसा? मुझे ऐसा लग रहा ना करें। चलो उसी तरीके से पहले करते हैं, नहीं तो लॉन्ग अभी नहीं बनाना चाहते। आप यहां से कॉस थीटा कॉमन करो। कॉस थीटा कॉमन करोगे तो n साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस का fs अपॉन में नीचे से क्या कॉमन करो, कॉस थीटा। कॉस थीटा कॉमन करोगे तो n माइनस का fs इंटू में साइन थीटा इंटू अपॉन में क्या होगा, कॉस थीटा। बताओ क्या किसी बच्चे को प्रॉब्लम है? क्या किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है? ठीक है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, म्यू स्क्वायर अपॉन में क्या होगा, आरजी। इसकी जगह लिखेंगे, पहले लिख रहे हैं एन टेन थीटा प्लस का fs अपॉन में n माइनस का fs इंटू में क्या, टेन थीटा। तो अब जरा देखो बच्चों, v स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, rg आएगी। ब्रैकेट क्लोज करो, n टेन थीटा प्लस का fs अपॉन में n माइनस का fs इंटू में टेन थीटा। तो आप बताओ v इज इक्वल टू में अंडर रूट के अंदर आर जी एन टेन थीटा प्लस का fs अपॉन में n माइनस का fs टेन थीटा। बोलो यस और नो। सारे बच्चे बताएं क्या इतनी बात सभी बच्चों को? एक बार स्टेप क्लियर करो बच्चों, एक बार स्टेप, और कुछ भी नहीं। हर एक बच्चा एक बार स्टेप क्लियर कर ले। क्लियर है? एन टेन थीटा, आराम से देखो, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। बोलो क्लियर? हालांकि fs बराबर होता है म्यूएस इंटू में n। आप इसको और बेटर भी कर सकते हो, आरजी n कॉमन करके कैंसिल करो, टेन थीटा प्लस का fs अपॉन में n। एक काम कर लेते हैं, यहीं पर कॉमन कर लो, मतलब ये भी सही है। आप चाहो तो यहां पर n को कॉमन कर लो, यहां पर n को भी कॉमन कर लो। यहां पर अगर n को भी कॉमन कर लोगे तो यहां पर fs अपॉन n हो जाएगा, यहां पर fs अपॉन में n हो जाएगा, यहां पर बचेगा 1। क्लियर? जल्दीबाजी नहीं करेंगे। n से n क्या हो गया, कैंसिल। अब बताओ इसकी जगह क्या हो जाएगा, सोचो इसकी जगह क्या हो जाएगा, fs अपॉन में n। fs अपॉन में यहां तो बचा टेन थीटा, टेन थीटा fs अपॉन में n की जगह हम लोग लिखेंगे म्यू एस। ठीक है, यहां fs अपॉन n की जगह क्या लिखेंगे, म्यू एस। बोलो क्लियर? तो टेन थीटा म्यू एस अपॉन में 1 म्यू एस टेन थीटा, ओवरऑल ये आंसर होगा।
बोलो क्या कोई प्रॉब्लम? एक स्टेप देखो, देखो ये हम तब की बात कर रहे हैं जब बॉडी की स्पीड, जब हमारी कार की स्पीड सेफ स्पीड से क्या हो, ज्यादा हो, तो उस समय वो कितनी मैक्सिमम स्पीड से चल सकता है उसका फॉर्मूला है। वी इक्वल टू में क्या, ये है मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला। बोलो यस और नो। क्या एक एक बच्चे को क्लियर है? सभी प्यारे बच्चे जरा गौर से बोलेंगे, गौर से। क्लियर? अब कई बच्चे कह रहे होंगे सर यहीं पर एक कंडीशन ये वाली दे दीजिए कि मान लीजिए कि हमारी गाड़ी बहुत कलाकार है, मान लो हम नौसिखिया हैं, तो हमने कहा नौसिखिया हो तो क्या हुआ, मान लो गुरु जी कि अब कार का वेट नो डाउट नीचे की ओर है, नो डाउट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर है। क्लियर? नो डाउट, नो डाउट बच्चों, नो डाउट। लेकिन आप सभी लोग जानते हो ये थीटा तो ये भी थीटा, एन के दो कंपोनेंट होंगे, एन कॉस थीटा और ये कंपोनेंट होगा एन साइन थीटा। ठीक है, इस समय हमारी कार की स्पीड सेफ स्पीड से क्या है, कम है। ये एक अच्छा आर्टिकल है। अगर आप ही बताओ तेजी गाड़ी चलाओगे तो बाहर की ओर स्किड होगी। अब जरा ध्यान से फोकस करना, अगर धीरे चलाओगे तो अंदर की ओर स्किड होगी। बोलो, अब जब वो अंदर की ओर स्किड होगी तो फ्रिक्शन फोर्स किधर की ओर लगेगा, बाहर की ओर। बोलो, अब कोई दिक्कत? अब आप ही बताओ, ये थीटा एंगल तो ये भी थीटा एंगल, आप बताओ ये भी एंगल थीटा। एफ एस के दो कंपोनेंट होंगे, ये होगा एफ एस कॉस थीटा और ये होगा एफ एस साइन थीटा। क्या बात है, हम मजा आएगी। अब मजा आएगी तो आएगी। अब देखो ऊपर की ओर केवल एन कॉस थीटा नहीं है, एन कॉस थीटा के साथ साथ एफ एस साइन थीटा, दोनों मिलकर कार के वेट को बैलेंस कर रहे हैं। ऊपर की ओर एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा, नीचे की ओर एम जी। इधर की ओर कौन सा फोर्स है, एन साइन थीटा। अपोजिट डायरेक्शन में कौन है, एफ एस कॉस थीटा बराबर में एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा ना। सर इसमें से इसको क्यों घटाया, अबे तुम इसको ज्यादा करोगे तो गाड़ी बाहर भाग जाएगी। बाहर भगाना चाहते हो क्या, बाहर तो भागेगी नहीं। फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइंग फोर्स से ज्यादा होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, लेकिन जब इक्वल रहेगा तो बैलेंस रहेगा। ठीक है, हम जानते हैं ना जब बॉडी बैलेंस चलेगी तब उस समय अप्लाइंग फोर्स हमेशा फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल ही लिया जाता है। मतलब इक्वल बोल रहे, मतलब आप इसको ज्यादा फोर्स नहीं ले सकते हो क्योंकि बॉडी सर्कुलर पाथ पर मोशन कर ही रही है, दैट मींस सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा होगा। अगर ये फोर्स अगर तुमने बड़ा ले लिया तो अगर ये बड़ा हो गया तो गाड़ी बाहर चली जाएगी। बाहर नहीं जाती बेटा, फ्रिक्शन फोर्स कभी बाहर नहीं ले जा पाएगा। ठीक है, पॉसिबल है। हाँ, अब जरा देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सेकंड को डिवाइड कर दो, अब आसान होगा। सेकंड में फर्स्ट को डिवाइड करो, सेकंड में अगर फर्स्ट को डिवाइड करोगे तो आप बताओ एम वी स्क्वायर अपॉन में आर अपॉन में एम जी। आप बताओ एन साइन थीटा माइनस का एफ एस कॉस थीटा अपॉन में एन कॉस थीटा प्लस का एफ एस साइन थीटा। आप बताओ, एम से एम कैंसिल, वी स्क्वायर अपॉन में क्या होगा आर जी। अब यहां से देखो एन कॉस थीटा कॉमन कर रहे हैं, एन कॉस थीटा अगर कॉमन करोगे तो देखो यहां साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बचेगा माइनस का एफ एस अपॉन में एन बचेगा अपॉन में, यहां से भी एन कॉस थीटा कॉमन कर रहे हैं तो ब्रैकेट में 1 प्लस एफ एस अपॉन में एन साइन थीटा अपॉन में क्या बचेगा कॉस थीटा। दिस से दिस कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन में आर जी होगा टेन थीटा माइनस का म्यू एस अपॉन में 1 प्लस म्यू एस इंटू में टेन थीटा होगा। तो आप बताओ वी स्क्वायर इज इक्वल टू में आर जी
ब्रैकेट में टेन थीटा माइनस का म्यू एस अपॉन में 1 प्लस म्यू एस इंटू में टेन थीटा होगा। तो आप बताओ v इज इक्वल टू में अंडर रूट के अंदर आर जी टेन थीटा माइनस का म्यू एस अपॉन में 1 प्लस म्यू एस इंटू में क्या टेन थीटा होगा। ये तब की स्पीड होगी, ये मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला होगा जब सेफ स्पीड से कम स्पीड हो और ये होगी सेफ स्पीड से ज्यादा स्पीड है। सेम नहीं आएगा, यहां पर माइनस ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा प्लस। बोलो है क्वालिटी भाई, चैप्टर में क्वालिटी है, विदाउट क्वालिटी थोड़ा नहीं पढ़ रहे हो आप लोग। क्लियर है? क्लियर है? सभी लोगों को सारे प्रूवमेंट क्लियर है? तो हम लोगों ने देखो कहा अनुसार बैंकेट रोड भी पढ़ ली, कोनिकल पेंडुलम भी पढ़ लिया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी पढ़ लिया, सेंट्रीपेटल फोर्स भी पढ़ लिया। ये है क्वालिटी। जब क्वालिटी है तो क्वालिटी दिया मैंने। समरी की बात करें तो हमने फुल चैप्टर कंप्लीट किया है, ठीक है, फुल चैप्टर और फुल रिवीजन भी करें। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको मजा कहां आया। बोलो मजा कहां आया, ये बताना है। स्पीड के लिए है ये सभी बच्चों के एक स्पीड बूस्ट है। आराम से 2x की स्पीड पे लगाओ, भना भन पूरा चैप्टर का रिवीजन कर लो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर, और अपना सर्कुलर मोशन भी कंप्लीट हो गया। तब तक सभी प्यारे बच्चे आराम से पढ़ते रहें, जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहें। और बस अब इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं। और बस पढ़ाइयाँ करते रहें, सभी लोग बढ़ते रहें। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार एंड जय हिंद।